साइकिल साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। जो सोशल चेंज है, ये थ्योरीज कहती हैं कि सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है वो एक साइकिल फॉर्म में है। मतलब सोसाइटी जैसे ग्रो होती है और एंड होती है। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन करती है सोशल चेंज एज ए रिकरिंग रिपीटेटिव प्रोसेस रेदर देन ए लीनियर प्रोग्रेशन। मतलब एक लाइन में सोसाइटी डेवलप नहीं हुई है, एक सर्कल के फॉर्म में सोसाइटी डेवलप होती है और ख़त्म होती है। सिविलाइजेशन फिर नई शुरू होती है। 3 स्टेज हैं इसमें, पहले ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और फिर डिके होगी। मतलब साइकिल है, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और फिर ख़त्म। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटीज, सिविलाइजेशन एंड कल्चर गो थ्रू साइकिल ऑफ ग्रोथ। मतलब सोसाइटीज़ भी, सिविलाइजेशन भी और कल्चर भी, सब की ग्रोथ होती है, पीक पे पहुँचते हैं और फिर डिक्लाइन होते हैं और फिर ख़त्म हो गए, फिर दूसरा शुरू हो जाता है। तो ये एक साइकिल का एक फॉर्म है सोशल चेंज के। इसमें है ओसवाल्ड की थ्योरी, ओसवाल्ड स्पेंगलर मॉडल। सोसाइटीज पास थ्रू स्टेज, जैसे कि लाइफ स्टेज ऑफ ह्यूमन एंड इवेंचुअली डिक्लाइन। जैसे कि इंसान है, बोर्न हुआ, मैच्योर हुआ, उसी तरह की सोसाइटीज़ हैं या सिविलाइजेशन है। ईच सिविलाइजेशन इज बोर्न, मैच्योर, ग्रो, ओल्ड एंड इवेंचुअली डाइज। हर एक सिविलाइजेशन का यही हाल है। मतलब मैच्योर भी होगी और डिक्लाइन भी होगी, फिर कोई नई सिविलाइजेशन स्टार्ट होगी। तो ये एक सोशल चेंज एक साइकिल के फॉर्म में होगा। जस्ट एज ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, चाइल्डहुड है, फिर एडोलिसेंस है, एडल्टहुड है, ओल्ड एज है, इसी तरह से कल्चर का भी है। सिविलाइजेशन डेवलप इट्स यूनिक आइडेंटिटी। हर एक सिविलाइजेशन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, उसकी आर्ट के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, आर्किटेक्चर हो या फिलोसफी हो, हर एक सिविलाइजेशन का अपना अलग है। द स्टेज ऑफ डिक्लाइन करेक्टराइज्ड बाय मटेरियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड लॉस ऑफ कल्चरल वाइटेलिटी। मतलब एक सिविलाइजेशन खत्म होगी तो उसका सब कुछ खत्म होगा। स्पिंगलर ने बिलीव करते थे ईच कल्चर वाज यूनिक, हर एक कल्चर अपने आप में यूनिक है, विद इट्स ओन सोल और एसेंस। हर एक सिविलाइजेशन की अपनी एक अलग एसेंस या सोल है, विच सेव्स इट्स हिस्टोरिकल ट्राजेक्ट्री। मतलब सीज ऑफ साइकिलिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है, सोसाइटी हो या इंसान हो एक जैसे ही है, बॉर्न होना, मैच्योर होना है, फिर डिक्लाइन हो जाना है, फिर नई शुरू हो जानी है। अर्नोल्ड टोनबी मॉडल भी यही डिफाइन करता है, सोसाइटी ग्रो होती है और डिक्लाइन होती है एज द रेस्पॉन्ड टू चैलेंज। देखो कोई ना कोई चैलेंज आएगी, उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। तो जो चैलेंज से जीत गया तो वो ठहर जाएगी और चेंजेस आ जाएंगे। टोनबी ने आइडेंटिफाइड किया सिविलाइजेशन एज डायनेमिक एंटिटीज comprising societies that rise and fall based on their response to external and internal challenges। जो भी challenges हैं, एक्सटर्नल लेवल पे हो या इंटरनल लेवल पे हो, उनसे जीतना ही है। जो जीत जाएगा उसमें वो सिविलाइजेशन बच जाएगी। सिविलाइजेशन ग्रो एंड डेवलप व्हेन दे फेस। सिविलाइजेशन कब ग्रो हो रही है? जब कोई ना कोई चैलेंज हो आएगी तो वो उसे फेस करेगा, फिर उसमें चेंजेस आएंगे। मतलब कोई मुसीबत आएगी तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। लड़ने के बाद उसमें कुछ डेफिनेटली वो चीज़ें बदल जाएंगी, तो बदली हुई चीज़ें, एक चेंज आ ही जाएगा सिविलाइजेशन में। तो सिविलाइजेशन ग्रो होती है, डेवलप होती है व्हेन दे फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एंड सक्सेसफुली रेस्पॉन्ड टू देम विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो किसी भी चीज़ चैलेंज से लड़ना हो तो हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा उसमें। पीटर सोरोकिन मॉडल क्या है? इसमें जो सोशल चेंज है, ओरिजिनेट इन ए सोसाइटीज कल्चर विच अल्टरनेट बिटवीन आइडियशनल और सेंसेट। इनका जो मॉडल है वो 3 फेज का है, सेंसेट है, आइडियशनल है और है आइडियलिस्टिक कल्चर। तीनों के बीच में झूलते रहने वाली स्टेट है ये। तो सेंसेट कल्चर इनके अकॉर्डिंग है, ये फोकस करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, मतलब मटेरियल थिंग्स पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगा ये सेंसेट कल्चर। आइडियशनल कल्चर है, वो फोकस करेगा मॉरल और इथिकल डेवलपमेंट पर। और आइडियलिस्टिक कल्चर इन दोनों को कंबाइन करके काम करेगा,
मतलब सोसाइटी इन तीनों पे घूमती रहेगी। यही इसकी साइकिल है। मतलब एक तो एकदम मटेरियल है, दूसरा एकदम मोरल या इथिकल है, और आइडियलिस्टिक कल्चर वो है जो इन दोनों को कंबाइन कर देगा। मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी।